तो देखो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है, राइट, कूलम्ब्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं उनमें, वे एक दूसरे से किस तरह से जो हैं समान होते हैं। तो देखो, पहली जो सिमिलरिटी होती है दोनों में वो ये होती है कि दोनों डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अर्थात अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं और उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ वो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे ही दो मासेस के बीच की अगर डिस्टेंस r है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बिटवीन द टू मासेस वो भी इस डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दोनों के दोनों लॉ यानी कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो पहली बात हो गई ये। दूसरी बात क्या होती है इनमें कि दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं। मतलब कि भाई अगर किसी क्लोज्ड पाथ पर कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। यह कह लीजिए कि जो वर्क डन होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इसी तरीके से जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। उसमें भी जो एक राउंड ट्रिप होती है, जो टोटल वर्क डन किया जाएगा राउंड ट्रिप में अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स वो जीरो होगा। सपोज आप 5 मीटर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं नीचे और फिर नीचे से उसको ऊपर फेंकते हैं, राइट, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं। और तीसरी जो इनमें सिमिलरिटीज़ है वो ये है कि दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं। अब नेचुरल सी बात है कि भाई अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो सेंट्रल फोर्सेस तो होंगे ही। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब होता है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ ओरिएंट होना। जैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा उन चार्जेज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होता है। क्या बताया? दोनों चार्जेज के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है हमेशा उसके अलोंग होता है, इसलिए सेंट्रल फोर्सेस होगा। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हो धरती माता के सेंटर की तरफ होता है, नहीं है। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंको, नीचे फेंको, दाएं फेंको, आए फेंको, कैसी फेंको, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर होगा? धरती माता के सेंटर की तरफ होता है। अर्थ की बात होती है ये। अगर दो और कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होता सेंट्रल फोर्सेस। तो दोनों फोर्सेस में ये कुछ सिमिलरिटीज